आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी अभी हम 370 पेज का सबूत पुलिस थाने में बाबा रामदेव जी के नेतृत्व में देके आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस में हम रिपोर्ट दर्ज करा के आ रहे हैं। हमने आज अपनी कंप्लेन दी है। अगर हमने उसमें लिखा है कि कॉमनवेल्थ में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें चीटिंग हुई, फ्रॉड हुआ, साजिश हुई, फोर्जरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, ये सारे के सारे आपराधिक मामले हैं और इसमें 7 दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई जाए। 7 दिनों में अगर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई तो हम कोर्ट में जाके आदेश लेके आएंगे पुलिस के खिलाफ कि एफआईआर दर्ज करवाई जाए। किस किस तरह के मामले थे, मैं 1-2 आपको उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे पास सबूत है कि जो ट्रॉली खरीदी गई, जब आप अस्पताल में जाते हैं जो ट्रॉली होती है वो बाजार में 1.5 लाख रुपए की मिलती है। आप अगर बाजार में खरीदने जाएं तो 1.5 लाख रुपए की मिलती है। इन्होंने वो 2.25 लाख रुपए की खरीदी। अगर आप बाजार में सब्जी लेने जाएं 1 किलो तो वो कहता है कि 30 रुपए किलो। फिर आप कहते हो भाई मेरे को तो 15 किलो लेनी है, ठीक ठीक दाम बताओ, तो वो कम कर देता है। इन्होंने 125 ट्रॉली खरीदी। आप बाजार से लेने जाएं तो एक ट्रॉली आपको 1.5 लाख रुपए की मिलती है। इन्होंने 125 ट्रॉली 2.25 लाख रुपए के हिसाब से ली। दिल्ली प्रशासन ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने खरीदी है। ये नहीं, सॉरी, ये दिल्ली प्रशासन ने खरीदी है। ये अस्पताल दिल्ली प्रशासन के हेल्थ डिपार्टमेंट ने। उसके बाद उन्होंने हृदय रोग की एक मशीन खरीदी। मार्केट में वो एक मशीन 1.5 लाख रुपए की मिलती है। इन्होंने 5-5 लाख रुपए की 100 मशीनें खरीदी। 5 करोड़ रुपए का चूना। प्रसार भारती ने एक कंपनी को 246 करोड़ का ठेका दिया और उस कंपनी ने कुछ घंटों के अंदर वो पूरा का पूरा ठेका उठा के दूसरी कंपनी को 170 करोड़ का दे दिया। इसका मतलब वो काम तो 170 करोड़ का था, 76 करोड़ रुपए वो कुछ घंटों में कंपनी लेके भाग गई इंग्लैंड। इसके भी दस्तावेज और ये सारी चीजें जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ये हवा की नहीं है। हमने सीवीसी की रिपोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट और कई और अन्य स्रोतों से ये सारी जानकारियां ली हैं। हम नहीं कह रहे, सरकार की एजेंसियां खुद कह रही हैं। उसके बाद जो साबुन निकालने का डिस्पेंसर होता है, सबके घरों में होता है, एक कंपनी ने वो डिस्पेंसर दिया 187 रुपए का। वही डिस्पेंसर दूसरी कंपनी ने 9,500 रुपए का। 187 रुपए का माल 9,500 रुपए में लिया। एक मशीन उन्होंने, खेलों की एक मशीन उन्होंने जो मार्केट में 7 लाख रुपए की खरीद सकते हो वो किराए पे उन्होंने 10 लाख रुपए की ली। और ये भी हम नहीं कह रहे, ये सीवीसी की रिपोर्ट में लिखा है कि इसी मामले में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 600 करोड़ का सामान खरीदा गया जिसकी एक्चुअल कीमत 400 करोड़ थी। 200 करोड़ रुपया खा गए। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने बहुत सारे, आपने देखा होगा चारों तरफ फ्लाईओवर बने दिल्ली में। इन सारे फ्लाईओवरों के सैंपल उठाए हैं सीवीसी ने और जितने सैंपल उठाए थे उसकी रिपोर्ट हमारे पास है। सारे सैंपल फेल हो गए और उसमें लिखा बहुत बुरी तरह से फेल हो गए। ये जो कॉमनवेल्थ खेल बना, ये जो कॉमनवेल्थ विलेज बना, इस विलेज का ठेका जिस कंपनी को दिया गया उसने बीच में हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं बना सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। तो सरकार ने उनको जेल में, भाई आप अगर किसी को ठेका दो वो बीच में छोड़ के थोड़ी जा सकता है। सरकार ने उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की बजाय उनको 700 करोड़ रुपए दे दिए कि ये 700 करोड़ रुपए और ले लो, ये हमारे पैसे की कमाई है। तो आज इन सारी 18 स्पेसिफिक कंप्लेंट आज हम लोगों ने यहां पे दायर की है स्वामी जी के नेतृत्व में, स्वामी जी के आशीर्वाद से। और हमारा यह कहना है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसके बाद इनकी तहकीकात कौन करेगा, उसके खिलाफ भी हम स्वामी जी से कहेंगे कि
वो हमारा मार्गदर्शन करें कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन है ये कहां जाना चाहिए। आज की हमारी मांगें क्या हैं, हम सरकार से क्या चाहते हैं। सरकार ने किसी मंत्री का इस्तीफा ले लिया, इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, इनको जेल भेजा जाए और इनसे हमारा पैसा वापस लिया जाए, इन सारे चोरों से हमारा पैसा वापस लिया जाए। अब मैं स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें कि मौलाना रिजवी और अन्ना नारे, ठीक, दो लोग हैं। उसके पहले स्वामी जी के पहले मैं रुशैद कल्बे रिजवी जी से अनुरोध करूंगा। हमारे कल्बे रुशैद रिजवी साहब वो बहुत ही प्यारे हैं और हमारे जैसे मंच पर आज बहुत से गरिमामय व्यक्तित्व हैं, उसी तरह से जहां बोलो हमारे कल्बे साहब आगे खड़े हो जाते हैं। एक बार सभी की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, इस देश का दुलारा, इस जमीन, इस धरती, इस मिट्टी का वो बेटा जिसने कसम खा रखी है कि जब तक हम कुर्सी पे बैठने वालों को मिट्टी की इज्जत करना सिखा नहीं देंगे, हम खुद कुर्सी पे किसी को बैठने नहीं देंगे। मैं ये जंबे गफीर, ये मजमा, ये हमारे दोस्तों की तकरीरें, उलमा की बातें, संतों के जुमले, मेरी बहन किरण बेदी जी भी यहां तकरीर कर रही थी, हिंदुस्तान की शक्ति को पहचानो, जिसकी बेटी किरण बेदी जैसी हो उसका बेटा कैसा होगा। मैं यहां से सिर्फ 1-1.5 मिनट, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बड़े भाई इज्जतमाब बाबा रामदेव अपनी क़ियादत के सिलसिले से आपके दरमियान गुफ्तगू करेंगे, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा बारह स्वाभिमान के मंच पर जाता रहता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि यही वो वाहिद उपचार और वो वाहिद रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर हिंदुस्तान इतनी बुलंदी पालेगा कि इसे देखने वालों की टोपियां गिर जाएंगी। मेरे दोस्तों, याद रखना, ये शब्द किसी जबान के नहीं, किसी भाषा के नहीं जो तुम्हारे कानों तक जाएंगे, ये शब्द मेरे दिल के हैं जो तुम्हारे दिलों तक जाएंगे। याद रखो, जो 125 करोड़ इंसानों के गुनाहों को धुले उसे गंगा कहा जाता है। भारत का वो बेटा जो गंगा को धोने के लिए खड़ा हो जाए उसे रामदेव कहा जाता है। 30 सेकंड में अपनी बात कहूंगा। हमारे पड़ोस में एक देश है बाबा, यूनान, ग्रीस कहते हैं उसे। यूनान में एक सच्चे आदमी को मार दिया गया था किसी जमाने में, जिसे सुकरात कहते हैं। सुकरात को किसी राजा ने मार दिया था। उसके मरने के हजारों वर्ष के बाद अभी बहुत रिसेंट टाइम में यूनान के वकीलों ने कमेटी बनाई और बनाने के बाद यूनान की कोर्ट में केस डाला। और केस यह था कि साहब, जो मारने वाला राजा था वो भी यूनानी था, जो मरने वाला सुकरात था वो भी यूनानी था। अभी हमें यह तय करना है कि हम मारने वाले की तरफ हैं या मरने वाले की तरफ हैं। इसलिए हम यूनान की अदालत में यह केस डाल रहे हैं और हम अपनी तरफ से मरे हुए सुकरात का केस ले रहे हैं और इसे जीत के दिखाएंगे। केस भी लड़ा गया, दलीलें भी पेश की गई, जज ने फैसला भी दे दिया और सुकरात के मारने वाले को कत्ल की सजा भी सुना दी गई। सुकरात भी खत्म हो गया था,
राजा भी खत्म हो गया था, कहानी भी खत्म हो गई थी। वकील जब बाहर आए तो उनसे पूछा गया, भाई ये तो दुनिया का अनोखा केस है, इसमें ना मरने वाला मौजूद है ना मारने वाला मौजूद है, फिर भी आप बाहर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्या बात है? वो कहने लगे, हमें एक बात हमेशा खटकती थी कि मरने वाला भी यूनान का था, मारने वाला भी यूनान का था, और हम भी यूनान के हैं। फैसला कैसे करें कि पहले वाला सही था या दूसरे वाला सही था या तीसरा वाला सही है? उसमें से कौन सही है, इसके फैसले के लिए हमने केस डाला। अपनी दिल की शांति के लिए हमने साबित किया कि जो दूसरा मरने वाला सच्चा है, हम उसके साथी हैं, मारने वाले के साथी नहीं है। बाबा का ये दावतनामा पूरे हिंदुस्तान को, एक शहर दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान के हर शहर में ये दावत है। ऐसे ही मजमा जमा करो, ऐसे ही अदालतें लगाओ, ऐसे ही फैसले सुनाओ और बता दो कि जो घोटाला कर रहा है वो भी हिंदुस्तानी है, जो खा रहा है वो भी हिंदुस्तानी है, और हम भी हिंदुस्तानी हैं। आखिर पता कैसे चले कि हम भारत के अच्छे बेटे हैं या भारत के बुरे बेटे हैं? मेरे दोस्तों, ये फैसले की घड़ी है। मैंने पतंजलि योग पीठ के उद्घाटन में एक जुमला कहा था जो मुझे याद आ रहा है। बाबा, ये जुमला मैंने उस वक्त कहा था कि ये जब इनकलाब आता है तो चिंगारियां भी ज्वालामुखी से हंस के बातें करने लगती हैं। फिर कोई नारा लगाने की जरूरत नहीं होती। मेरे दोस्तों, दिल्ली में आर्टिफिशियल उजाला है और कुदरती अंधेरा है, लेकिन उस कुदरती अंधेरे में भी हम एक ऐसे सूरज को लेके बैठे हैं जो अपनी रोशनी